एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग्यू माउंटेन के सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें यूनरो को दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ लड़ रही होती है और सामने वाला आदमी उसके हमले की वजह से बेहोश हो गया होता है। तभी वहां पर मिंगजी आ जाती है, जिसे देखकर यूनरो कहती है कि ये अभी तक जिंदा है। तभी मिंगजी अपने अजीब से टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए यूनरो के ऊपर हमला कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। उस हमले को अपनी तरफ आता देख यूनरो जल्दी से बाई ने दी हुई फ्लूट को बाहर निकाल लेती है और स्वॉर्ड एंड सॉन्ग प्रेस्टो टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके सामने एक शील्ड तैयार हो जाती है। लेकिन उस टेंटिकल्स की वजह से उस शील्ड टूट जाती है और वो टेंटिकल्स काफी अजीब तरह से यूनरो को पकड़ लेते हैं। यूनरो को पकड़ने के बाद मिंगजी उसकी तरफ जाने लगती है और उसे कहती है कि इतना अच्छा वेपन तुम्हारे हाथ में बेकार हो गया है। फिर मिंगजी जाकर यूनरो के बड़े बड़े दो अरमानों को दबाने लगती है और उसे कहती है कि तुम और कितनी अजीब सी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकती हो, जल्दी से मुझे दिखाओ। तभी यूनरो जो बाई ने तालिस्मान दिया होता है और तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगती है। तभी मिंगजी की नजर उस तालिस्मान पर पड़ती है, जिसे देखकर यूनरो से कहती है कि क्या अब तुम अभी यहाँ पर हेल्प के लिए किसी को बुला रही हो। ऐसा कहने के बाद यूनजी यूनरो के ऊपर हमला करने लगती है और उसे कहती है कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद यूनजी बाई के पीठ के ऊपर एक जोरदार हमला करती है। उस हमले की वजह से यूनरो जमीन पर गिर जाती है। फिर मिंगजी उससे कहती है कि आखिर तुम्हारा रिएक्शन इतना बड़ा क्यों है? मैं अभी तो तुम्हें जो लेसन सिखाने वाली थी उसकी शुरुआत हुई है। ऐसा कहने के बाद वो अपने पास से कुछ अजीब अजीब तरह के हथियार बाहर निकाल लेती है, जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता। तभी सामने की तरफ से एक मछली काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसके छाती के आर पार हो जाती है, जिसके वजह से यूनजी वहीं पर नीचे गिरकर मारी जाती है। फिर हमें सामने की तरफ बाई को दिखाया जाता है, जिसने कि उस मछली को यूनजी के ऊपर फेंका होता है। फिर बाई आगे कहता है कि अच्छा, जो ब्लिसफुल पैलेस है उसने इस सीक्रेट रिलम के अंदर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हें इकट्ठा होने के लिए इतना समय लग रहा है। फिर भाई यूनरो से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भुनी हुई मछलियों को भी लेकर आया हूँ। फिर भाई यूनरो के पास जाकर उसे खड़ा करता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम चल सकती हो। ये सुनने के बाद यूनरो उसे कहती है कि हाँ, बस इतना है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो खत्म हो चुकी है और मेरे जो पैर है वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं। फिर भाई उससे पूछता है कि जो घात लगा कर बैठे थे उनका क्या। ये सुनने के बाद यूनरो उसे कहती है कि उनमें से कुछ हमलावरों को मैंने मार दिया है, लेकिन बाकी के ठीक होने चाहिए। फिर भाई यूनरो का बैग उसे देते हुए उसे कहता है कि चलो जल्दी से बाकी के लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। फिर यूनरो उस बैग को लेकर पहन लेती है। तभी यूनरो की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर यूनरो काफी हैरान हो जाती है। फिर यूनरो बाई को आवाज लगाकर उन चीजों की तरफ इशारा करते हुए बाई से पूछते हैं कि मार्शल अंकल आखिर वो क्या है। फिर हमें उन चीजों को दिखाया जाता है जो कि मिंगजी के एक बैग से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर बाई अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर भाई उस कीड़े को यूनरो को दिखाते हुए उसे कहता है कि एक सोल वास्प है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ब्लिसफुल पैलेस है वो इसका सोल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भाई उस वास्प को मसलते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें दूसरे लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढना होगा। फिर हमें उस सीक्रेट रिलम के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान में बहुत सारे थंडर चमक रहे होते हैं और उनमें से एक थंडर सीधा जमीन पर आकर गिरती है। जहाँ पर वो थंडर गिरी होती है वहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है और दूसरा कोई नहीं, लियू होती है, जो कि वहाँ पर थंडर की मदद से कल्टीवेशन कर रही होती है। कल्टीवेशन खत्म होने के बाद वो गहरी सी सांस छोड़ती है। तभी पीछे से मेंग आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है, जिसकी वजह से लियू काफी घबरा जाती है। फिर लियू चिल्लाते हुए मेंग से कहते हैं कि अचानक से कहीं से प्रकट होकर लोगों को इस तरह से डराया मत करो। यह सुनने के बाद मेंग काफी गुस्सा हो जाती है और लियू से चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि आप वो है जो कि डिमोन्स को डरा रही है। आपने जो बिजली बुलाई थी उसके वजह से हम कितने डरे हुए हैं, और आखिर कौन सा पागल अपने ऊपर एक लाइटनिंग को गिराकर कल्टीवेट कर सकता है। तुम्हारे हाथ की तरफ देखो, आखिर उसका क्या हाल हो चुका है। फिर लियो अपने हाथ की तरफ देखती है जो कि जख्मी हो गया होता है। फिर लियो मेंग से कहती है कि जो इमोर्टेलिटी की तरफ जाने वाला रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो कि हेवंस के खिलाफ है। अगर मुझे उसे पाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे जल्द से जल्द मास्टर को ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद मेंग उसे कहती है कि आखिर तुम उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो। और वो अपने मन में कहती है कि वो ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सामान्य से बहुत आगे बढ़ चुका है। यह सुनने के बाद लियू शर्माते हुए उसे कहती है कि ये इसलिए क्योंकि तभी वहां पर कोई आकर उनसे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि सोल एंसेस्टर को अनसील करने से पहले यहाँ पर
दूसरा कोई हार्वेस्ट होगा। ये सुनने के बाद मेंग और लियो उसकी तरफ देखती है। फिर वो लड़की भी ब्लिसफुल पैलेस की एक मेंबर होती है। फिर वो लड़की मेंग और लियो से कहती है कि अच्छा बनो और मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें सफर न करना पड़े। यह सुनने के बाद मेंग काफी गुस्सा हो जाती है और अपने चारों हाथों में थंडर इकट्ठा करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे जैसे बदबूदार इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। ये देखने के बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम तो सिर्फ एक डीमन एम्परर हो, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहती। तभी आसमान से किसी चीज को नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि मैं इसी पर भरोसा करती हूँ। फिर हमें उस लकड़ी को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर जमीन से टकरा जाती है और जमीन भी शैटर हो जाती है। उस लकड़ी को देखकर मेंग काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो डिमोनिक पावर है। उस लकड़ी के गिरने के इम्पैक्ट की वजह से जो ली होती है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है। फिर वो मेंग को आवाज लगा देते हैं। जब मेंग उसकी तरफ देखती है तभी मेंग के ऊपर कोई हमला कर देता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि जो मेंग होती है वो खिसकते हुए पीछे चली जाकर एक पहाड़ से टकरा कर काफी जख्मी हालत में वहां पर गिर जाती है और वो खांसते हुए कहती है कि ये ऐसी चीज है जिसके साथ मैं डील नहीं कर सकती। फिर मेंग लियो से कहती है कि जल्दी से उस मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाओ। तभी हमें उस वेपन के चारों तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑरा इधर उधर फैल रहा होता है, जिसे देखकर लियो काफी डर जाती है और अपने मन में कहती है कि ये सारा डेमोनिक ऑरा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। फिर हमें उस ब्लिसफुल पैलेस के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि जल्दी से उसे ग्रीट करते हैं और उसे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल सिक्स वेनेरेबल। तभी हमें वहां पर एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लिसफुल पैलेस के डिसाइपल्स से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा मुझे मत कहो, तुम मुझे सिक्स एल्डर कहो। फिर हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो डेमन मास्टर होती है और उसका नाम कैंग ज़ाओलियो होता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।